हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिफरेंशिएशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे सो दैट आपका ये डिफरेंशिएशन चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ टी टॉय कार्स इज गिवन बाय सी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर जो सी दिया है वो कॉस्ट ऑफ टॉय है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ टी टॉय। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टॉय है वो टी है, क्वांटिटी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट एट टी इक्वल टू 3। दैट मीन्स जब नंबर ऑफ टॉयज 3 रहेगा तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैं गिवन फंक्शन से स्टार्ट करूंगा। देखो आपको दिया है c इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पर दिया है 2 रेज टू टी और ये प्लस 17 है। तो कॉस्ट t का फंक्शन है। ठीक है, t क्या है, टॉयज है। तो कॉस्ट t का फंक्शन है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा, उसके बाद मैं आपको एवरेज कॉस्ट निकाल के बताता हूँ। तो मार्जिनल, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो मार्जिनल का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो जो कॉस्ट है वो टी का फंक्शन है, 2 का पावर टी दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी हम करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स रहेगा ईच टर्म को हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ये देखो 5 इंटू 2 रेज टू टी है, तो 5 जो है वो टी के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये 5 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। डेरिवेटिव हमेशा हम लोग फंक्शन को अप्लाई करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ 2 रेज टू टी प्लस। तो अगर कोई भी नंबर यानी कि कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड रहेगा तो वो कांस्टेंट को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव आपको फंक्शन को अप्लाई करना है। प्लस देखो यहाँ पे 17 कांस्टेंट है, तो 17 का डेरिवेटिव आएगा 0, बट मैं यहाँ पे पहले स्टेप लिखता हूँ डी बाई डी टी ऑफ 17। ठीक है, सिस्टमैटिक हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा ये। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू, देखो अब डी बाई डी टी ऑफ 2 रेज टू टी, आपको पता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हाँ, ये होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो x क्या है, वेरिएबल है, और a क्या है, वो कोई भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो है मोर देन 1 होता है, पॉजिटिव नंबर मोर देन 1, यानी कि 2 3 4 5 लाइक दैट। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a। सेम वे देखो यहाँ पे 2 रेज टू t का डेरिवेटिव आएगा 2 रेज टू t इंटू लिखोगे आप लॉग 2, प्लस देखो यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ 17। तो 17 एक नंबर है, वहाँ पर t नहीं दिया है, तो 17 कांस्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हम इसका डेरिवेटिव 0 लिख देंगे। तो ये हो गया देखो आपका 5 इंटू 2 रेज टू टी इंटू ये लॉग 2 हो गया। सो दिस इज डी सी अपॉन डी टी, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, सी सफिक्स एम लिख सकते हो, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, बट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन टी इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो व्हेन टी इज इक्वल टू 3। तो जस्ट आप क्या करो, राइट हैंड साइड में टी का वैल्यू 3 पुट कर दो, देखते कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 5 इंटू देखो 2 रेज टू टी का वैल्यू 3 है। ठीक है, और ये इंटू लॉग 2 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 रेज टू 3। तो 2 रेज टू 3 आपको पता है 8 होता है, इंटू हमने यहाँ पे log 2 को वैसे ही लिखा।
तो हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 8 40 इंटू log 2। सो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन t इक्वल टू 3। मिल गया हमें आंसर 40 इंटू log 2। अब आपको यहाँ पे log 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, एज इट इज़ आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट। तो अब मैं देखो एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, उसका ही फॉर्मूला हमारे पास है। सिंस एवरेज कॉस्ट को हम c सफिक्स में a लिखते हैं, एवरेज कॉस्ट इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या दिया है, क्वांटिटी आपको t दिया हुआ है, तो c अपॉन t आएगा इसका फॉर्मूला। तो एवरेज कॉस्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जस्ट आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो c अपॉन t आएगा, और c कितना दिया है देखो आपको, c यहाँ पे फंक्शन दिया है 5 इंटू 2⁻t, और यहाँ पे प्लस 17 है डिवाइड बाय t। तो वैसे लिखना है आपको, जस्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप t का वैल्यू 3 दिया है, तो हम लिखेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 3। देखते हैं हमें एवरेज कॉस्ट क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू देखो 2⁻3, और ये प्लस 17 हो गया डिवाइड बाय t का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे देखो 3। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2⁻3 8 आता है, लिख दिया 8, और ये प्लस 17 है डिवाइड बाय देखो 3। सो दिस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, ऐड कर दो 5 8 40, 40 प्लस 17 करेंगे तो 57 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 57 डिवाइड बाई 3। कैंसिलेशन कर देता हूँ मैं, 3 1 3 और ये 3 9 तो हमें फाइनल आंसर मिल गया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 19। तो ये वे से हमने सिस्टमैटिकली इसे सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। नाउ सी ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहा है, इफ़ फॉर अ कमोडिटी द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय। तो हमें यहाँ पर दिया है d इज इक्वल टू √75 माइनस 3p दिया है। तो p यहाँ पे प्राइस है, d यहाँ पे डिमांड है, एंड वी नो दैट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, हमें प्राइस दिया हुआ है। फाइंड द मार्जिनल डिमांड फंक्शन व्हेन द प्राइस इज ₹5। तो हमें यहाँ पे मार्जिनल डिमांड निकालना है, और आपको पता है जब हमें डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल डिमांड, तो जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल, दैट मीन्स इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम डिमांड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस p, तो हमें मिल जाएगा मार्जिनल डिमांड। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। सो गिवन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। हमें दिया है d इज इक्वल टू √ देखो 75 माइनस 3p दिया है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p लिखेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड में p का फंक्शन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा। सो देखते क्या होता है, ये dd अपॉन dp इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम d बाई डी लिखेंगे, और ये जो फंक्शन दिया है आपको 75 माइनस 3p एज इट इज़ रहेगा। अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जो भी यहाँ पे p का फंक्शन दिया है ना, वो रूट के अंदर दिया हुआ है, और वो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। आपको देखो जैसे पता है, सिंस हमें ये मालूम है कि d अपॉन dx ऑफ, अगर सपोज आपको √x रहेगा, तो √x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/2 √x होता है। सेम वे यहाँ पे √x तो नहीं है, √p भी नहीं है, p का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सेम ऐसे देखो यहाँ पे अगर हमें निकालना है d बाई डी ऑफ √p, तो √p दिया रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 √p। p दिया रहेगा तो, हाँ, बिकॉज p दिया है और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p है, तो 1/2 √p आएगा। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे कंपोजिट फॉर्मूला यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ करना है देखो, जस्ट क्या दिया है, p के प्लेस पे हमें 75 माइनस 3p दिया हुआ है। तो अगर सिर्फ p रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, लेकिन p का फंक्शन रहेगा कुछ भी तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। 1 लिखोगे आप 2 टाइम्स √ p के प्लेस पे क्या दिया है 75 माइनस 3p, तो ये पूरा फंक्शन आप लिखोगे 75 माइनस 3p लिखोगे। पर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करना होता है, इनटू d बाई डी ऑफ।
हमारा जो फॉर्मूला है वो रूट पी के लिए, देखो फॉर्मूला हमारा रूट पी के लिए है, बट यहाँ पे रूट पी नहीं है, पी के प्लेस पे क्या दिया है 75 माइनस 3p। तो इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल आप ध्यान में रखो, इसके पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें सॉल्व करता हूँ मैं। देखो इसको 1 अपॉन, देखो ये 2 टाइम्स अंडर रूट 75 माइनस 3p मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म आपको दिया है ब्रैकेट के अंदर, 75 माइनस 3p, दोनों भी टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। तो 75 तो कांस्टेंट है क्योंकि वहाँ पे p नहीं है, तो 75 का डेरिवेटिव 0 हो गया माइनस ये 3 मल्टीप्लाइड है p से वैसे ही रहेगा। और आपको पता है p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, सेम वे p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p 1 होता है। लिख दो आप यहाँ पे। अब देखते हैं फाइनल आंसर क्या मिलता है हमें। सो दिस इज इक्वल टू, ये आपको मिला है 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 75 माइनस 3p एज इट इज़ रहेगा इनटू 0 माइनस 3, तो ये माइनस 3 रहेगा आपका, ठीक है दिस वे। ये तो मिल गया हमें डी डी अपॉन डी पी, दैट मीन्स मार्जिनल डिमांड। बट क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मार्जिनल डिमांड व्हेन द प्राइस इज़ 5 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन p इज़ इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा आपका ये मार्जिनल डिमांड डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू, जस्ट क्या करो आप फंक्शन में p का वैल्यू 5 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, देखो 75 माइनस 3 इंटू पी का वैल्यू आपको 5 पुट करना है। देखते सिंप्लीफाई करें क्या आता है आंसर, -3 अपॉन 2 टाइम्स देखो अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 75 माइनस 5 3 15, देखते कितना था सब ट्राई करके, -3 बाई 2 इंटू अंडर रूट 75 माइनस 15 कर लेते हैं, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 1, तो ये 660 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, मैं इसे -3 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 16 को हम 50 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं, 15 4 ज़ा 60। अब देखो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, देखो रूट में 15 इंटू 4 है, तो 15 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा, बट जो 4 है ना 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा ये, और अंडर रूट आपका 15 एज इट इज़ रहेगा। तो फाइनल आंसर देखो हमें ये मिल रहा है -3 अपॉन 4 इंटू रूट 15, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द मार्जिनल डिमांड व्हेन द प्राइस इज़ 5 रुपीज़। तो मार्जिनल डिमांड व्हेन द प्राइस इज़ 5 रुपीज़ इज़ -3 अपॉन 4 अंडर रूट 15। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज गिवन बाय c इक्वल टू है 10 इंटू ई रेज टू 2x। फाइंड इट्स मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 2। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, बट यहाँ पर जो फंक्शन दिया है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब मेथड तो सेम है। तो हमें कॉस्ट फंक्शन दिया है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ईजी है, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो तो हमें कॉस्ट फंक्शन क्या दिया है, c इक्वल टू 10 इंटू ई रेज टू 2x। तो सबसे पहले क्या पूछा है, फाइंड इट्स मार्जिनल कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया है जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल, तो मार्जिनल का मीनिंग होता है कि हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा, हाँ बिकॉज राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 10 तो मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ में, उससे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव देखो फंक्शन को अप्लाई होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 10 इंटू, अब आपको ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो दिया था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम आता है ई रेज टू एक्स, बट यहाँ पर ई रेज टू एक्स नहीं है, यहाँ पर ई रेज टू 2x है। देखो ई रेज टू 2x है, यानी कि x के प्लेस पे क्या यूज़ किया है, 2x यूज़ किया है, तो 2x यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हो गया।
तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, देखो e रेस टू 2x का डेरिवेटिव सेम रहेगा e रेस टू 2x, बट आपको इनटू करना पड़ेगा, हाँ, d अपॉन dx। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला e रेस टू x के लिए है, बट x के प्लेस पे क्या दिया है, 2x दिया है, तो 2x का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो d अपॉन dx ऑफ क्या करोगे आप, 2x करोगे। देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट स्टेप में आंसर। तो 10 e रेस टू 2x मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ 2x। 2x का डेरिवेटिव आपको पता है 2 आएगा, तो राइट ये 2। सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 हो जाएगा e रेस टू 2x। तो हमें देखो डी सी अपॉन डी एक्स मिल गया है 20 e रेस टू 2x। बट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन x इक्वल टू 2। देखो अभी व्हेन x इक्वल टू 2 मार्जिनल कॉस्ट, तो डी सी अपॉन डी एक्स को आप सी एम भी लिख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट। जस्ट क्या करो, ये जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मिला है उसमें x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। तो क्या हो जाएगा आंसर 20 इंटू ई रेस टू, देखो 2x दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा ये 20 ई रेस टू 4 हो जाएगा। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 2। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, देखो यहाँ पर सिंस एवरेज कॉस्ट को c सफिक्स में a लिखते हैं, तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। सिंपल फॉर्मूला एकदम। सो दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है 10 इंटू ई रेस टू 2x, लिख दो 10 इंटू ई रेस टू 2x डिवाइड बाय x क्वांटिटी। ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड एवरेज कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा देखो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 10 इंटू ई रेस टू 2, x का वैल्यू 2 पुट करो डिवाइड बाय x का वैल्यू 2 पुट करो, 2 5 तो 5 ई रेस टू 4, ये आपका एवरेज कॉस्ट मिल गया। तो बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको द डिमांड फंक्शन इज गिवन एज, हमें दिया है p इक्वल टू 175 प्लस 9d प्लस 25d स्क्वायर। तो p क्या है मालूम है आपको, प्राइस है, और d आपका क्वांटिटी यानी कि डिमांड है। तो क्वेश्चन है फाइंड द रेवेन्यू। तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू निकालना है, देन आपको फाइंड आउट करना है एवरेज रेवेन्यू, एंड उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेवेन्यू। और एक कंडीशन दे दिया है व्हेन डिमांड इज़ 10 यूनिट, यानी कि रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू आपको फाइंड आउट करना है व्हेन द क्वांटिटी दैट इज़ डिमांड इज़ 10 यूनिट। बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं हम। देखो इसे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गिवन फंक्शन से, ठीक है, गिवन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आपको देखो प्राइस का फंक्शन दिया है 175 प्लस 9d प्लस 25d स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फाइंड द रेवेन्यू। तो आपको रेवेन्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है देखो रेवेन्यू का, रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू P इंटू डी। तो क्या हो जाएगा देखो आपका R इज इक्वल टू P तो दिया है प्राइस आपका, पूरा ये फंक्शन दिया है आपको डिमांड का, तो ये हो जाएगा आपका 175 प्लस 9d और ये प्लस 25d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d। रेवेन्यू फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल टू, ईच टर्म को d से इंटू करना है आपको, तो 175 इंटू डी क्या हो जाएगा 175d हो जाएगा प्लस 9d इंटू डी, तो आप इसे लिखोगे 9d स्क्वायर प्लस 25d स्क्वायर इंटू डी, तो ये हो जाएगा 25d क्यूब हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेवेन्यू। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज हाउ मच, बट द क्वेश्चन इज फाइंड द रेवेन्यू व्हेन d इक्वल टू 10 यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा when d इक्वल टू 10 यूनिट, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जगह R इक्वल टू 175 इंटू 10 प्लस 9 इंटू देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू देखो यहाँ पे 10 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, हमें आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1750 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 इंटू 9 किया तो आप इसे लिखोगे 900 प्लस 25 इंटू 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब मीन्स 10 का स्क्वायर किया तो 100,
तो इंटू 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 इंटू 25 करोगे तो आपको ये 25,000 मिलेगा। ठीक है, 25,000 मिलेगा। तब इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, 25,000 प्लस 900, तो 25,900 प्लस 1750। अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 27650। ये आंसर आपको मिलेगा, आप ऐड करके चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ द टोटल रेवेन्यू। हाँ, 27,650 इज़ द आंसर। तो ये देखो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे सॉल्व हो गया है, टोटल रेवेन्यू 27,650। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको। सेकंड आपको पूछ रहा है फाइंड द एवरेज रेवेन्यू। अब मैं निकालूंगा एवरेज रेवेन्यू। तो देखो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे आर ए, एवरेज रेवेन्यू। आर सफिक्स में ए लिख दिया तो वो एवरेज रेवेन्यू हो गया नोटेशन। तो एवरेज रेवेन्यू इज़ नथिंग बट प्राइस पर यूनिट। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस पर यूनिट सेम होता है। सो दिस इज इक्वल टू, बट पी तो आपको दिया है ना डिमांड फंक्शन, देखो यहाँ पे पी इक्वल टू दिया है 175, तो लिख दो 175 प्लस 9d प्लस है 25d स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 10 यूनिट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्हेन डिमांड डी इक्वल टू 10 यूनिट। तो देखते क्या मिलता है एवरेज रेवेन्यू। आर ए इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 175 प्लस देखो 9 इंटू 10 लिखोगे आप प्लस 25 इंटू ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आपको आंसर। तो ये 175 एज इट इज प्लस देखो यहाँ पे 9 इंटू 10 किया तो 90 हो जाएगा प्लस 25 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 25 करोगे तो आपको 2500 मिलेगा। ऐड कर देते हैं हम लोग, देखो तो 175 प्लस 90 प्लस 2500 आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2765 मिलेगा, 2765। सो दिस इज़ द एवरेज रेवेन्यू हो गया। नाउ द लास्ट पार्ट देखो आपको क्या पूछ रहा है। लास्ट पार्ट हमें पूछ रहा है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मैंने आपको बताया है जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू, दैट मीन्स रेवेन्यू फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन कहाँ पर मिला हुआ है। तो देखो रेवेन्यू फंक्शन आपका यहाँ पर है, दिस इज़ द रेवेन्यू फंक्शन। तो पहले मैं रेवेन्यू फंक्शन लिख लेता हूँ। तो सिंस रेवेन्यू फंक्शन इज़ यहाँ पर दिया है 175d प्लस देखो यहाँ पे 9d स्क्वायर देन प्लस देखो यहाँ पे 25d रेज़ टू 3, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डी आएगा, ठीक है, बिकॉज राइट हैंड साइड में डी का फंक्शन दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा देखो डी आर अपॉन डी डी इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है ईच टर्म को मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा। तो मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 175 इंटू डी। हाँ, तो 175 मल्टीप्लाइड वैसे रहेगा, d का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू d 1 आता है तो आप इंटू 1 लिख दो प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा। d स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इसमें x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा। आपको पता है x रेज टू n का डेरिवेटिव, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सेम वे d स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2d रेज टू 2 माइनस 1 यानी कि 2d आएगा। तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लिखोगे 2d प्लस ये 25 एज इट इज़ रहेगा इंटू सेम वे d रेज टू 3 का डेरिवेटिव, x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव का। तो ये हो जाएगा 3 इंटू d रेज टू 3 माइनस 1 दैट मीन्स d रेज टू 2 हो जाएगा, ये सिंपल। सो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा देखो 175 प्लस 9 2 ज़ा 18d प्लस यहाँ पर देखो आप 25 3 ज़ा, तो 25 3 ज़ा क्या लिखोगे आप 75 इंटू ये d का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 10 यूनिट। तो मैं लिखूंगा व्हेन डिमांड डी इक्वल टू 10 यूनिट। तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। सो डी आर अपॉन डी डी इज इक्वल टू ये आपका है 175 प्लस 18 इंटू डी का वैल्यू 10 प्लस 75 इंटू देखो ये 10 का स्क्वायर। देखते क्या मिलता है ये, तो 175 प्लस ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 10 का स्क्वायर किया 100,
100 इंटू 75 करोगे तो 7500 मिलेगा। इसे ऐड कर दो, 175 प्लस 180 प्लस 7500, हमें आंसर मिलेगा 7855। ये आंसर आपको मिलेगा। सो वी गॉट ऑल द आंसर्स। पहला हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला है रेवेन्यू 27,650, देन हमने फाइंड आउट किया एवरेज रेवेन्यू 2,765, और लास्ट में हमने फाइंड आउट किया है मार्जिनल रेवेन्यू विच इज़ 7,855। तो बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द सप्लाई एस ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस पी इज गिवन बाय, क्या दिया है, एस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9p माइनस 2। क्वेश्चन है फाइंड द मार्जिनल सप्लाई व्हेन द प्राइस इज 7 रुपीज़। तो सप्लाई फंक्शन दिया है, मार्जिनल सप्लाई निकालना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी वर्ड यूज़ करेगा मार्जिनल, दैट मीन्स हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सप्लाई फंक्शन से। तो हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9p माइनस 2। डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू p बिकॉज सप्लाई प्राइस का फंक्शन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका ds अपॉन dp इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म है ईच टर्म को मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा d बाई डी पी ऑफ, देखो फर्स्ट टर्म p स्क्वायर प्लस d बाई डी पी ऑफ, देखो यहाँ पे 9p माइनस d बाई डी पी ऑफ, यहाँ पर 2 आएगा। निकाल दो इसका डेरिवेटिव, फॉर्मूला आपको पता ही है, पी स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x, सेम वे पी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p होगा 2p। तो लिख दिया हमने 2p प्लस 9p का डेरिवेटिव, 9 तो एज इट इज़ रहेगा और p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p 1 होता है। तो लिख दिया हमने यहाँ पर 1 माइनस 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आएगा, तो माइनस 0 लिख दो। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2p प्लस 9 हो जाएगा। सो दिस इज मार्जिनल सप्लाई, ये हो गया आपका ds अपॉन dp हो गया। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मार्जिनल सप्लाई व्हेन द प्राइस इज 7 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा व्हेन प्राइस इक्वल टू 7, सो मार्जिनल सप्लाई ds अपॉन dp इक्वल टू 2 इंटू p का वैल्यू 7 प्लस 9, 7 टू ज़ा कितना होगा 14, 14 प्लस 9 कितना आएगा 23। तो आंसर आ गया 23। ये आपका मार्जिनल सप्लाई है व्हेन द प्राइस इज 7 रुपीज़। बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आर्टिकल इज गिवन बाय, हमें कॉस्ट फंक्शन दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81 दिया है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बोला हुआ है, वैल्यू आपको नहीं निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा एवरेज कॉस्ट। तो फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज कॉस्ट सी सफिक्स ए इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81 डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड करना ईजी है, सबको सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल होगा, एक्स बचेगा प्लस 15x अपॉन एक्स करोगे, एक्स कैंसिल 15 बचेगा प्लस 81 अपॉन एक्स, तो 81 अपॉन एक्स लिख दो। मिल गया हमें फर्स्ट पार्ट, एवरेज कॉस्ट फंक्शन सी ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 प्लस 81x। फर्स्ट पार्ट हमने देखो यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो क्या पूछ रहा है आपको, सेकेंड पार्ट आपको पूछ रहा है, पहला हो गया एवरेज कॉस्ट और सेकंड बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल, दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट बोला है फंक्शन, तो हम कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो भी क्वांटिटी आपको दिया रहेगा। तो कॉस्ट फंक्शन तो यहाँ पे दिया ही है, देखो हमें यहाँ पे सिंस सी इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81 दिया है, इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा देखो आपको डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
हर एक टर्म्स का डेरिवेटिव आपको निकालना है, बहुत ही आसान है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा। आपको पता है एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 15 एज इट इज़ रहेगा। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है 1 होता है, प्लस 81 बीइंग कांस्टेंट, वहाँ पर x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लिख दिया हमने 0। तो क्या मिला हमें, देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 15, आप उसे ऐसे CM भी लिख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो देखो हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द एवरेज कॉस्ट, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 10 यूनिट। ये फाइंड आउट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन x इज इक्वल टू 10 फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज CM इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, जो हमें मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन मिला है उसमें x का वैल्यू हमें 10 पुट कर देना है। तो हमें क्या मिला है 2x प्लस 15, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस देखो 15। सो 10 इंटू 2 किया 20 आएगा, 20 प्लस 15 करोगे तो आपको 35 मिल गया। सो मार्जिनल कॉस्ट हमें मिल गया है 35। देखो हमारा ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखो आपको नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपको क्वांटिटी निकालने के लिए बोल रहा है फॉर विच द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये देखो मार्जिनल कॉस्ट है इक्वल्स टू बोल रहा है एवरेज कॉस्ट। तो देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कहाँ पर मिला है हमें। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन देखो आपको ये मिला है 2x प्लस 15, तो आपको दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू बोला है एवरेज कॉस्ट, एंड व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज CA, जो कि यहाँ पर मिला हुआ है, दिस वन एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दोनों इक्वल्स बोला है। तो क्या आएगा देखो आपका यहाँ पे, तो CM देखो आपको दिया हुआ 2x प्लस 15, तो लिख दो यहाँ पे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट इज एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे दिया है x प्लस 15 प्लस 81 अपॉन x, तो लिख दो x प्लस 15 प्लस 81 अपॉन x। अब इसे सॉल्व करना है, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा सिंप्लीफाई करके। देखते क्या आंसर हमें मिलता है। तो ये x प्लस 15 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये प्लस 15 तो कैंसिल हो जाएगा। x को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 81 अपॉन x आएगा, सिंपल एकदम। 2x माइनस 1x तो x आएगा, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 81 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को x अपॉन 1 लिख सकते हो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो हमें x फाइंड आउट करना है, सो टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको x इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 9 मिलेगा, बिकॉज 9 का स्क्वायर 81 होता है और माइनस 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। तो x का दो वैल्यू आएगा प्लस 9 माइनस 9। बट क्वेश्चन में x क्या है, x जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, यानी कि क्वांटिटी है, एंड क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा 9, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 9 व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 9 दैट इज डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।